नमस्कार साथियों, नियति क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की लाभ हानि की क्लास बेहद खास है। आज हम कवर करेंगे कुछ स्पेशल केसेस जहाँ पे क्या है, बच्चे या अभ्यर्थी अक्सर करके कन्फ्यूजन में रहते हैं उसकी भाषा को लेके। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वह है 3 केस पढ़ेंगे भाइयों हम, जिसमें क्या है अक्सर करके आप लोग क्या है कन्फ्यूजन में रहते हैं, सर हमें अप्रोच कैसे लगानी है, सवाल कैसे करना है। पहला केस क्या है, जब आपको दे रखा है, जब क्या दे रखा है आपका सीपी समान हो, कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य आपका क्या है दोस्तों समान दे रखा हो। एक केस ये बनता है। दूसरा केस क्या बनता है भाइयों, जब आपका सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य समान दे रखा हो, एसपी समान दे रखा हो, तो हम सवालों को कैसे करते हैं। और तीसरा क्या है दोस्तों, एक स्पेशल केस है नो लॉस नो प्रॉफिट वाला। इन तीनों में क्या है कन्फ्यूजन रहता है दोस्तों। आज हम आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर करेंगे। पहले पढ़ते हैं अपन क्या, जब टीपी समान हो। केस वन डालिए, केस वन डालिए दोस्तों। जब टीपी समान हो, क्रय मूल्य आपका समान दे रखा है। क्रय मूल्य दोस्तों आपको क्या दे रखा है, समान दे रखा है। अब यहाँ से कितनी संभावनाएं हैं, किस किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, हम क्या है सारा कुछ एनालिसिस करेंगे। दोस्तों पहले आप ये देखिए, आपको दे रखा है सीपी समान है। मैं आपसे कह रहा हूं कि एक को क्या है, एक वस्तु को, दो वस्तु को कोई खरीदता है। एक वस्तु को 20% लाभ पे बेचा और दूसरी वस्तु को क्या कर रहा है दोस्तों, दूसरी वस्तु को 30% लाभ पे बेच रहा है। पहला केस क्या बनता है, एक वस्तु को 20% लाभ पे, दूसरी को 30% लाभ पे, और आपसे पूछा जा रहा है कुल प्रतिशत लाभ या क्या होगा कुल प्रतिशत लाभ। देखो भाइयों, इस तरह के आपको जब भी सवाल आए, आपको क्या करना है, 20% लाभ पे बेच रहा है, यानी कोई मेरा सीपी यदि मेरा 100 है, एसपी कितना होगा भाइयों, सीपी आपका 100 है, 20% लाभ के लिए आपको 20 रुपये अधिक में बेचना होगा, 120 रुपये में आप बेचेंगे। ये क्या है, पहली वस्तु होगी। अब दूसरी वस्तु को क्या कह रहा है भाइयों, ये 30% लाभ पे बेच रहा है। 30% लाभ मतलब 100 की वस्तु को कितने में बेचेगा, 130 रुपये में बेचेगा। ठीक है दोस्तों। अब 100 रुपये की एक वस्तु ये है, 100 रुपये की एक वस्तु ये है, तो कुल क्रय मूल्य क्या आ गया दोस्तों, यहाँ पे मैं कुल लिखूंगा। कुल सीपी और एसपी का रेशियो क्या आ गया, 100 और 100, 200 रुपये का कोई सामान आपने खरीदा, 120 और 130 यानी 250 रुपये में दोस्तों आपने बेचा। 200 रुपये में खरीदा, 250 रुपये में बेचा, लाभ कितना कमाया भाइयों, 50 रुपये का आपने लाभ कमाया है, कितने पे, 200 रुपये पे। और प्रतिशत के लिए आप क्या है 100 से गुणा करेंगे, तो आप यहाँ से ये बोल सकते हैं कि आपका प्रतिशत लाभ दोस्तों क्या है, 25% है। 25% है। बात समझ में आई। आपको क्या है सीपी समान दे रखा है, यहाँ भी कोई 100 रुपये की वस्तु थी, यहाँ भी कोई 100 रुपये की वस्तु थी। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, क्या हमें ये करना जरूरी है, क्या हम एग्जाम में हर बार ऐसे लिखेंगे, बिल्कुल नहीं। तो हम लिखेंगे कैसे, जब भी आपको, जब भी दोस्तों आपको क्या है सीपी समान दे रखा है और आपसे कुल लाभ या कुल हानि प्रतिशत में पूछी गई है, सीधा सीधा आपको क्या करना है, इन दोनों का क्या लेना है दोस्तों, औसत लेना है। औसत लेना है आपको। कुल प्रतिशत लाभ या कुल प्रतिशत हानि कैसे निकालेंगे दोस्तों, आप दोनों चीज़ों का औसत ले लीजिए। औसत कैसे लेते हैं, एक को 20% लाभ पे बेचा, दूसरी को 30% लाभ पे बेचा, डिवाइड बाई 2, यानी आप बोल सकते हैं 25% आपका क्या है, लाभ है। दोस्तों मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो क्या है, जब भी आपका सीपी समान है, आपको एक वस्तु 20% लाभ पे, दूसरी 30% लाभ पे बेची जा रही है, और आपसे पूछा जा रहा है कुल प्रतिशत लाभ क्या होगा, तो उस केस में सीधा सीधा आपको औसत निकालना है भाइयों। बात समझ में आ पा रही है दोस्तों जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों। इसी में मैं कह रहा हूँ एक वस्तु को क्या है दोस्तों 20% लाभ पे, और दूसरी वस्तु को क्या है भाई 10% हानि पे बेचा।
एक वस्तु को 20% लाभ पे तथा दूसरी वस्तु को 10% हानि पे बेचा जा रहा है और आपको दिया जा रहा है सीपी समान है, आपका क्रय मूल्य समान है भाई। कैसे करेंगे मैंने आपको बताया है, आपको सीधा सीधा इन दोनों का क्या करना है दोस्तों, औसत निकालना है। औसत कैसे, लाभ को तो हम प्लस में ही लिखते हैं, 10% हानि को दोस्तों आप कैसे लिखेंगे, +10 या -10। आप बोलेंगे सर हानि हुई है तो माइनस का साइन आएगा, 10/2, यानी ये मेरा कितना आया दोस्तों 10/2। आप बोलेंगे 5% हमारा लाभ मिला। बात समझ में आ पा रही है भाइयों। आपको हर केस में क्या है, सीधा सीधा इनका औसत निकालना है। अब संख्याएं आपकी जरूरी नहीं, आपकी संख्याएं क्या है, दो ही हो, वस्तु दो ही हो। आप मान के चलो तीसरा केस क्या है दोस्तों, एक क्वेश्चन लिखता हूं, एक वस्तु को 10% लाभ पर, दूसरी वस्तु को 20% लाभ पर, और तीसरी वस्तु को दोस्तों क्या है 30% हानि पर बेचता है। 30% हानि पे बेच रहा है, एक को 20% लाभ पे बेच रहा है, एक को 10% लाभ पे बेच रहा है, और आपको दिया गया है आपका सीपी समान है। सीपी समान है कैसे करेंगे दोस्तों, अगेन आप जोड़ेंगे 10 + 20 माइनस कितना आएगा दोस्तों 30 हानि हुआ है, बटे कितना आएगा एवरेज के लिए 3 आएगा, यानी ऊपर वाला 0 आ गया, तो आप कहेंगे नो लॉस नो प्रॉफिट होगा। नो लॉस नो प्रॉफिट। बात समझ में आई दोस्तों। हानि को कैसे लिखना है, आपको सीधा सीधा माइनस में लिखना है, जितनी आपको वस्तुएं दे रखी हैं उन सभी का आपको प्रतिशत लाभ के लिए क्या है औसत निकालना है। सिंपल सी बात ये है। ये बात समझ आ पा रही है दोस्तों आपको। अब जरूरी नहीं क्वेश्चन आपसे केवल इसी तरह से पूछा जाए कि आपको प्रतिशत लाभ निकालना है, एवरेज ही पूछा जाए। यहाँ से दोस्तों आपसे क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, आपको सीपी पूछा जा सकता है, आपको एसपी पूछा जा सकता है, और प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि भी आपसे पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है एसपी और लाभ। 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, चलिए देखते हैं कैसे। पहला सवाल क्या है दोस्तों, एक वस्तु को 20% लाभ तथा दूसरी वस्तु को 10% हानि पर बेचा गया हो तो कुल लाभ हानि प्रतिशत क्या होगा यदि दोनों वस्तुओं का क्या है दोस्तों सीपी समान है। दोनों वस्तुओं का सीपी समान है। आप कैसे करेंगे, पहले अपन जो मेथड बाद वाले जो ट्रिक बाद में यूज करेंगे, पहले आप कैसे करते थे, आप लिखते थे सर सीपी है और आपका एसपी है। 100 रुपये के सामान को आपने कितने में बेचा, 20% लाभ के साथ में 120 में आपने बेचा। फिर बाद में क्या किया, 100 रुपये के सामान को आपने 90 में बेचा। पहली वस्तु ये है, दूसरी वस्तु ये है। अब कुल आप देखेंगे, कुल आप देखेंगे तो 100 और 100 यानी 200 रुपये का आपका क्या हो गया सीपी हो गया, और आपने बेचा कितने में है दोस्तों 210 रुपये में। 210 में बेचा, 10 रुपये का लाभ हुआ, 200 पे लाभ हुआ। परसेंटेज के लिए आप 100 से गुणा करेंगे सीधा सीधा 2 बार, यानी आप यहाँ से कितना आया दोस्तों 5% आया, 5% लाभ। ये तो रहा सीधा सीधा जो अपन क्या है थ्योरी में पढ़ते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, जब भी आपको सीधा सीधा प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि पूछा जाए, आपको क्या है इन दोनों का क्या है औसत निकालना है। औसत कैसे निकालेंगे, कुल लाभ के लिए, कुल लाभ या हानि के लिए 20% लाभ पे बेचा, दूसरी को 10% हानि पे बेचा, /2, सीधा सीधा 10/2, यानी आपका क्या है भाइयों 5% लाभ आ गया। बात समझ में आई, 5% लाभ, ऑप्शन ए। आपको औसत निकालना है सीधा सीधा यदि आपका सीपी समान है तो। अगला सवाल देखते हैं भाइयों। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक वस्तु को 10% लाभ तथा दूसरी को 10% हानि पर बेचा गया हो तो कुल लाभ हानि प्रतिशत क्या होगा यदि दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या है समान है। एक को 10% लाभ पे बेचा 10, दूसरे को 10% हानि -10 /2, कितना आया दोस्तों 0। 0 यानी नो लॉस नो प्रॉफिट, न लाभ हुआ न हानि हुई। कैसे, 100 के सामान को भाई वो 110 में बेच रहा है एक बार, तो फिर क्या है 100 के सामान को क्या है वो 90 में बेच रहा है। कुल मिला के आप ये बताइए, पहली वस्तु पे क्या है 10% लाभ कमाया, दूसरी वस्तु पे 10% हानि कमाई। अब आप ये देखिए उसका कुल सीपी कितना है 100, ये 200 रुपये के सामान को उसने कितने में बेचा भाइयों 110 और 90, 200 में ही बेच दिया। कहने का मतलब क्या है, 200 में खरीदा 200 में बेचा, हमें न लाभ हुआ न हानि हुई। हमें करना कैसे है, सीधा सीधा हमें एवरेज निकालना है। सीधा सीधा हमें क्या निकालना है दोस्तों
एवरेज निकालना है। बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले आप ये बताइए। जब भी आपको सीपी समान दे रखा है, प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि के लिए आपको क्या करना है, सीधा सीधा औसत निकालना है। यदि आपकी दो वस्तुएं हैं तो दो का औसत निकालिए, यहाँ पे कितनी भी वस्तुएं वो जोड़ता जाए, आप औसत उन सभी का निकालेंगे। अगला सवाल देखते हैं भाइयों। एक वस्तु को 25% लाभ तथा दूसरी वस्तु को 10% हानि पर बेचा गया। यदि दोनों वस्तुओं को कुल 8500 रुपये में बेचा गया हो तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। और आपको दे रखा है क्रय मूल्य आपका दोस्तों क्या है, समान है, सीपी समान है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हर बार आपसे क्या है, परसेंटेज नहीं पूछा जाएगा। परसेंटेज पूछा जा सकता है आपसे, सीपी भी पूछा जा सकता है आपसे, क्या है, एसपी भी पूछा जा सकता है, क्रय मूल्य पूछ सकता है, विक्रय मूल्य पूछ सकता है, या आपसे पूछ सकता है प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि। देखो दोस्तों कैसे करेंगे। पहली वस्तु को क्या कर रहा है, हम क्या सीधा सीधा सीपी और एसपी का रेशियो लिखेंगे। पहली वस्तु को कितने पे बेच रहा है भाइयों, 25% लाभ पे, यानी 100 के सामान को क्या है वो 125 में बेच रहा है। ठीक है। दूसरी वस्तु को क्या बेच रहा है वो, दूसरी वस्तु को 10% हानि पे बेच रहा है, यानी 100 के सामान को 10% हानि पे, यानी 90 रुपये में बेचेगा। ये पहली वस्तु है, ये क्या है, 25% लाभ पर बेची गई भाई। ये दूसरी वस्तु है, ये क्या है, 10% हानि पे बेची गई। और आपको दे रखा है सीपी समान है, यानी हमारा भी सीपी यहाँ पे 100 है, 100 है दोनों वस्तुओं। सीधा सीधा इनको दोनों को जोड़ेंगे, यानी आपने क्या किया, 200 रुपये के सामान को दोस्तों कितने में बेचा है, 125 और 90, 215 में बेचा है। ये आपका क्या है, सीपी है, ये आपका एसपी है। अब आपको एसपी का मान दे रखा है दोस्तों, आपका विक्रय मूल्य, कुल दोनों का विक्रय मूल्य कितना है, 8600 रुपये है। 215 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 8600। एक की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, 8600 बटे 215। आपको पूछा क्या गया है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपका कितना था, सीपी। सीपी कितना था आपका 100, यानी आपसे 100 की वैल्यू आपको निकालनी है। 215 से ये कितनी बार जा रहा है दोस्तों, 860 4 बार, यानी 40 बार। 40 गुणा 100 यानी आपका 4000 आपका क्या है, सीपी आ गया हर वस्तु का। पहली वस्तु भी उसने 4000 में खरीदी, दूसरी वस्तु भी उसने 4000 में खरीदी। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी। बात समझ में आई भाइयों, बात समझ में आई। अभी तक आपने क्या निकाला था, प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि निकाला था। अभी आप क्या निकाल रहे हैं, आपको वो कुल, कुल उसने क्या दे रखा है, कुल विक्रय मूल्य दे रखा है, कुल विक्रय मूल्य दे रखा है, और आपसे पूछा गया है एक वस्तु का सीपी क्या होगा। 215 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 215 की वैल्यू 8600 रुपये दे रखी है। आपको 100 रुपये की वैल्यू पूछी गई थी, 215 की 8600, तो एक की कितनी होगी, बटे 215 गुणा 100, 4000 दोस्तों आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। बात समझ में आई भाइयों। जैसे जैसे आपसे सवाल पूछा जाए वैसे वैसे आपको क्या है भाइयों, चलना है सीधा। अगला सवाल देखते हैं। एक आदमी दो सिलाई मशीन प्रत्येक 4000 रुपये में खरीदता है, यानी पहली भी उसने क्या है 4000 रुपये में खरीदी, दूसरी भी उसने क्या है 4000 रुपये में खरीदी है। एक मशीन पर दोस्तों वो क्या है, 8% लाभ कमाता है, दूसरी मशीन पर 6% की क्या है, हानि कमाता है। तो इस पूरे लेन देन में लाभ हानि क्या होगा, इस पूरे लेन देन में लाभ हानि क्या होगा। देखो दोस्तों, पहली वस्तु पे वो क्या कर रहा है, 8% लाभ कमा रहा है, 8% लाभ। दूसरी वस्तु पे क्या कर रहा है वो, 6% हानि कमा रहा है। अब आप मुझे ये बताओ, कुल प्रतिशत लाभ या कुल प्रतिशत हानि कितना मिलेगा दोस्तों इसे, कुल प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा। आप बोलेंगे सर कितना आएगा, 8 - 6 ÷ 2, यानी क्या है उसे 2/2। 1% का क्या हुआ भाइयों, लाभ हुआ। लेकिन आपसे क्या है, लाभ प्रतिशत में नहीं पूछा गया है, लाभ हानि आपसे प्रतिशत में नहीं पूछा गया है, वो आपसे रुपए में पूछा गया है। अब आप यहां से ये निकाल सकते हैं, 1% का लाभ हुआ है, 4000 रुपये में एक मशीन खरीदी, तो दो मशीनें कितने में खरीदी दोस्तों, दो सिलाई मशीन कितने में खरीदी, 8000 रुपये में उसने खरीदी, उस पर 1% का लाभ कमाया, तो दोस्तों सीधा सीधा उसने कितना रुपये कमाया, 80 रुपये का क्या है उसने लाभ कमाया। 8000 का 1% यानी 1/100,
100 से 2 जीरो जाएगा, 80 रुपये आपका क्या है, लाभ आया। बात समझ में आई दोस्तों? अप्रोच आपको वही लगानी थी, सीधा सीधा आपको क्या है, इन दोनों का एवरेज लेना है। एवरेज आया आपका 1% लाभ आया। आपसे प्रतिशत नहीं पूछा गया है, आपसे रुपए की वैल्यू पूछी गई है। आपसे रुपए की वैल्यू पूछी गई है तो सीधा सीधा 8,000 का आपको 1% निकालना था, कितना आया, 80 रुपये का दोस्तों आपको क्या है, लाभ हुआ। बात समझ में आई? आगे बढ़े, ठीक भाई। ये देखिए दोस्तों, एक व्यापारी ने 9,000 प्रत्येक की 2 घड़ियां खरीदी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पहले दोस्तों ये समझना आपको क्या कह रहा है। एक व्यापारी ने 9,000 रुपए की प्रत्येक 2 घड़ियां खरीदी, यानी पहली घड़ी की भी कीमत क्या है, 9,000 रुपये है, दूसरी घड़ी की भी कीमत 9,000 रुपये, यानी आपका क्या है, आपको दे रखा है, आपका सीपी समान है, आपका कॉस्ट प्राइस, आपका क्रय मूल्य आपको समान दे रखा है। उसने एक घड़ी को भाइयों क्या है, 10% हानि पर बेचा है, और साथ में कह रहा है कुल मिलाकर उसे 18% का लाभ हुआ। 18% का लाभ कमाने के लिए उसे दूसरी घड़ी को किस कीमत पर बेचना होगा? पहली घड़ी क्या है दोस्तों, पहली घड़ी को क्या किया उसने, पहली घड़ी को उसने 10% हानि पर बेचा। अब वो पूछ रहा है दूसरी घड़ी को वह कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे। दूसरी घड़ी को मैंने माना X% लाभ पर बेचेगा वो। ठीक है भाई, यही मेरे को निकालना है, जिससे क्या है, कुल मिला के उसे क्या है, कुल मिला के कुल लाभ कितना रहे, कुल प्रतिशत लाभ कितना हो जाए दोस्तों, 18% हो जाए। ये सवाल है, इसमें किसी भाई बहन को दिक्कत है? नहीं, बहुत बढ़िया। अब दोस्तों आप मुझे ये बताइए, कुल लाभ क्या है, 18% है, इसको और इसको जोड़ के क्या है, और यानी 10 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2, औसत आपको कितना दे रखा है, कुल लाभ के लिए 18 दे रखा है। 10% हानि है ये, यानी -10 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 बराबर 18। तो यहाँ से दोस्तों आप सीधा सीधा ये निकाल सकते हैं, आप दूसरी वस्तु को कितने हैं, 40% लाभ पर बेचेंगे। ये बात किसकी समझ में नहीं आई, पहले आप ये बताइए। एक को 10% हानि पे बेचा, दूसरे को यदि मैं 46% लाभ पे बेचूंगा, यानी आप क्या करेंगे, 46 माइनस 10 डिवाइड बाई 2, ये कितना आया, 36 डिवाइड बाई 2, 2 से 18 बार गया, यानी तभी आपका क्या है दोस्तों, कुल 18% लाभ होगा। इसने उल्टा पूछा, यानी ये 36 होना चाहिए, -10 ये है, -10 में ऐसा क्या जोड़ा जाए जो 36 आ जाए, आप बोलेंगे सर 46% हमें क्या है, दूसरी वस्तु पे लाभ कमाना होगा, तभी हम 18% क्या है, लाभ पाएंगे दोनों वस्तुओं को मिला के। अब सवाल दोस्तों केवल इतना रह गया है, आपको 9,000 रुपये पे, आपको 9,000 रुपये पे 40% का लाभ कमाना है। दूसरी वस्तु को क्या है, रुपए में पूछा है, परसेंटेज में पूछता, यहाँ पे परसेंटेज में पूछता, आप सीधा सीधा कह देते दूसरी वस्तु को 46% लाभ पर बेचिए। लेकिन आपको क्या है, उसका विक्रय मूल्य पूछा गया है। 90 का 46% कितना होता है दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, ये कितना आया, 9 छक 54, हासिल 5, 9 चौक 36 और 5 41, यानी आपका इतने रुपए का लाभ है। क्रय मूल्य कितना है, 9,000 रुपये, लाभ कितना है दोस्तों, 4,140 रुपये। तो विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा, 13,140 रुपये का क्या है दोस्तों, आपको विक्रय मूल्य होगा। दूसरी घड़ी आपको 13,140 रुपये में बेचनी होगी। बात समझ में आई दोस्तों? सीधा सीधा क्या है, यहाँ से पहले आपको दूसरी घड़ी को कितने प्रतिशत लाभ में बेचेंगे आप वो निकालिए, फिर क्या है, उसको सीधा सीधा आप रुपए में निकाल लीजिए कि हमें इतने रुपए में बेचना पड़ेगा लाभ में, और हम इस तरह से विक्रय मूल्य निकाला, कितना आया हमारा, 13,140। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अब सवाल शुरू हो रहे हैं दोस्तों, विक्रय मूल्य समान हो तो। अब सवाल क्या है, विक्रय मूल्य समान हो तो। अब दूसरा टाइप डालिए, जब आपको दे रखा है, जब दे रखा है, जब एसपी समान हो, जब एसपी समान हो, जब आपका क्या है दोस्तों, विक्रय मूल्य आपको समान दे रखा है, विक्रय मूल्य आपको समान दे रखा है दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना। आपको सीधा सीधा क्या है, जिस तरह से वो कह रहा है, आपको क्या है, हर केस में सीपी 100 मानिए, उसके रिगार्डिंग में उसके कितने प्रतिशत लाभ पे बेचा है, कितने प्रतिशत हानि पे बेचा है, वो निकालिए। फिर क्या है, सीधा सीधा आप विक्रय मूल्य को बराबर रख दीजिए। देखिए इसमें पहला केस क्या बनता है दोस्तों, पहला केस क्या बनता है, जब जब प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ व प्रतिशत हानि बराबर हों।
बराबर। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, क्वेश्चन लिखिए आप, क्वेश्चन लिखिए, कोई व्यापारी एक वस्तु को 20% लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को तथा दूसरी वस्तु को 20% हानि पर बेचता है, 20% हानि पर बेचता है, और साथ में आपको दे रखा है क्या दोस्तों, उनका विक्रय मूल्य समान है, विक्रय मूल्य समान है, तो कुल प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगी। एक ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत कॉमन है। आपको क्या है, सीधा सीधा दे रखा होगा दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, एक को 20% लाभ पर बेचा गया, दूसरी को 20% हानि पर बेचा गया, तो पूरे लेन देन में कुल कितने प्रतिशत का लाभ या कुल कितने प्रतिशत की हानि हुई, आपसे ये पूछा जाएगा। देखो दोस्तों, हमें करना कुछ नहीं है, पहली वस्तु को कैसे बेच रहा है, 20% लाभ पर। जो इसकी जो सबसे सिंपल अप्रोच है और जो सबसे स्मार्ट अप्रोच है दोस्तों, हम वो लगाएंगे। सीपी और एसपी का रेशियो निकालना है तो मैं आसानी से लाभ या हानि का प्रतिशत निकाल सकता हूँ, पहली बात तो ये क्लियर है। दूसरा, 20% लाभ पे बेच रहा हूँ, यानी मैं किसी 100 रुपये के सामान को दोस्तों क्या है 120 रुपये में बेचूंगा। ये बात समझ में आई सभी भाई बहन के, किसी भाई को यहाँ पे दिक्कत है नहीं, बहुत बढ़िया। दूसरा जो भाई सामान है मेरा, मैं क्या कह रहा हूँ, उसको 20% हानि पर बेच रहा हूँ, 20% हानि पर बेच रहा हूँ, यानी मैं क्या कर रहा हूँ, 100 के सामान को 80 रुपये में बेच रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, 100 के सामान को पहले 120 में बेचा, 100 के सामान को मैं क्या है 80 रुपये में बेच रहा हूँ। यहाँ पे किसी भाई बहन को दिक्कत है। अब साथ में दोस्तों ये जो कंडीशन दे रखी है, दोनों का क्या है, विक्रय मूल्य समान है, दोनों का क्या है, विक्रय मूल्य समान है। पहले हम क्या है दोस्तों, इनका रेशियो सीधा सीधा सिंपल वाला ले लेते हैं, छोटी वैल्यूज कर लेते हैं, यानी सीपी और एसपी का रेशियो क्या है दोस्तों, हमेशा आपको छोटी संख्या लिखनी है। 5 के सामान को, ये कितना 20 से 5 बार कच रहा है, ये 20 से 6 बार, यानी 5 के सामान को आप 6 में बेचेंगे तो आपका 20% का लाभ होगा, और 5 के सामान को दोस्तों आप क्या है 4 में बेचेंगे तो आपका 20% का हानि होगा। अब दिक्कत वाली क्या बात है दोस्तों, आपको ये दोनों वैल्यूज बराबर करनी है। आपको क्वेश्चन में यही दे रखा है, जब विक्रय मूल्य समान है, क्या हमारा यहाँ पे विक्रय मूल्य समान है, यहाँ पे 6 रुपये में बेच रहे हैं, यहाँ पे 4 रुपये में बेच रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 6 रुपये में बेच रहे हैं, वहाँ पे 4 रुपये में बेच रहे हैं, तो पहली कोशिश हम क्या करेंगे, हम अपने विक्रय मूल्य को समान करेंगे। समान कैसे कर सकता हूँ, इन दोनों का एलसीएम ले लो, 6 और 4 का 12 आया, यानी आप इसको भी 12 बना दीजिए, इसको भी 12। 4 को 12 कैसे बनाएंगे, गुणा 3 कर देंगे। 6 को 12 कैसे बनाएंगे, गुणा 2 कर देंगे। यानी अब मेरा विक्रय मूल्य भी 12 है इस वस्तु का, और इस वस्तु का भी विक्रय मूल्य 12 है। यहाँ पे गुणा 3 करेंगे तो ये 15 रुपये में आपने खरीदी, यहाँ पे गुणा 2 करेंगे, ये आपने कितने में खरीदी दोस्तों, 10 रुपये। अब देखो कुल निकालना है आपको, कुल कैसे निकालेंगे, कोई 10 रुपये का सामान है, ये 15 रुपये का सामान है, कुल आपने कितने में खरीदा, कुल सीपी कितना है, 25 रुपये का सामान खरीदा दोस्तों। बेचा कितने में, 12 रुपये में ये बेचा, 12 रुपये में ये बेचा, 24 रुपये में आपने बेचा। 25 के सामान को आप 24 रुपये में बेच रहे हैं, 1 रुपये की क्या है दोस्तों, हानि है, 1 रुपये की हानि है। प्रतिशत हानि के लिए क्या करेंगे, 25 पे आपको 1 रुपये की हानि हो रही है, प्रतिशत के लिए आप 100 से गुणा करेंगे, 25 पे 1 की हानि गुणा 100, यानी क्या है 4% का आपको क्या है दोस्तों, हानि होगी, 4% की हानि होगी। इसमें किसी भाई बहन को दिक्कत है दोस्तों, ये एक स्पेशल केस है, ये हर जगह क्या है अलग अलग वैल्यू जाएगी, मैं आपको समझाएंगे, देखो कैसे। यहाँ पर 4% की हानि हो रही है, अब कई भाई बहन इसको क्या है सीधा सीधा 20% का लाभ 20% की हानि, सीधा सीधा आप क्या बता रखा है आपको, -20 गुणा 20 बटे 100 कर दो, उतनी हानि होगी, कितना आया 4% की हानि। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये लगेगा कब, जब दोनों यहाँ पे 20-20% दे रखे हैं, एक 20% लाभ दे रखा है, दूसरा 20% हानि दे रखी है। आप ये वाली अप्रोच मत लगाना, ये वाली आप इसी तरह से करना। आपको दे रखा है एक पे 10% का लाभ है, दूसरे पे 10% की हानि है, 10 गुणा 10 बटे 100, यानी आपको 1% की क्या है हानि होगी। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, नोट लिखिए, नोट लिखिए, जब जब एसपी समान है,
जब एसपी समान है एवं लाभ व हानि प्रतिशत भी समान है, लाभ व हानि प्रतिशत भी समान है, उस केस में दोस्तों हम क्या करेंगे, सीधा सीधा जो x% का लाभ या हानि दे रखा है x²/100 करेंगे, इतने की क्या है हमें हानि होगी हर बार। सपोज करो आपको 30% का लाभ और 30% की हानि हो रही है, तो आप सीधा सीधा क्या बोलेंगे 30 × 30/100 यानी आपको 9% की हानि होगी। लेकिन भाइयों मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, ये केवल कब लिखना है जब पहली बात तो आपका सेलिंग प्राइस समान हो, दूसरा क्या है लाभ व हानि प्रतिशत समान हो, ये 30 है तो हानि भी 30 होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 30% लाभ और 20% हानि कैलकुलेट करें, दोनों को गुणा करें 100 करें तो 6% का लाभ आप लिख दें, ये गलत हो जाएगा। ये वाली जो फॉर्मूला है x²/100 इतने प्रतिशत की हानि होगी, ये तभी लगेगा जब आपका लाभ व हानि प्रतिशत बराबर है और आपको दे रखा है कि आपका विक्रय मूल्य भी समान है। बात समझ में आई दोस्तों? चलिए सवाल करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है, एक वस्तु को 20% लाभ तथा दूसरी वस्तु को 20% हानि पर बेचा गया हो तो कुल लाभ या प्रतिशत हानि क्या होगी, यह दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। पहला केस क्या दे रखा है, एसपी समान हो चुका है आपका। दूसरी बात क्या है दोस्तों, 20% लाभ तथा 20% हानि है, यानी आप यहां से सीधा सीधा x²/100 कर देंगे, इतने की हानि होगी 20 × 20/100, आप बोल सकते हैं 4% की हानि होगी। बहुत बढ़िया भाई, 4% की हानि। बार बार समझा रहा हूं, यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज बराबर होंगी, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत बराबर होगा, तभी आपको क्या है सीधा सीधा x²/100 करना है। बाकी अदरवाइज जो अप्रोच लगानी है दोस्तों, वो आपको क्या है इस तरह से लगानी है। आपको CP/SP का रेशो लिखना है और दोनों CPs को क्या है बराबर करना है, यहाँ से जो हानि या लाभ आएगा वो आपको कैलकुलेट करना है। ये स्पेशल केस है जब प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि बराबर हो। तो आगे का सवाल देखते हैं दोस्तों। एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं प्रत्येक 42,600 रुपये में बेचा। दोनों वस्तुओं का दोस्तों क्या है, एसपी समान है, एक वस्तु को भी 42,600 रुपये में बेचा गया है, दूसरी वस्तु को भी क्या है 42,600 रुपये में बेचा गया है। एक वस्तु को 25% हानि तथा दूसरी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया है, तो कुल लाभ हानि प्रतिशत क्या होगा, यह दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान दे रखा है। एसपी समान है, विक्रय मूल्य आपको समान दे रखा है, साथ में क्या दे रखा है, एक 20% लाभ है, दूसरा 25% हानि है, यानी यहाँ पे x²/100 वाला फॉर्मूला तो लगेगा नहीं। हम सीधा सीधा इसे कैसे करेंगे, बेसिक अप्रोच से करेंगे जो अभी अपन ने सीखा था। कैसे? दूसरा दोस्तों आपको एक चीज याद रखनी है, जब भी आपको प्रतिशत में बात हो रही है, यहाँ पे प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि और यहाँ भी प्रतिशत हानि या लाभ पूछा गया है, तो ये जो सेलिंग प्राइस की दोस्तों क्या है कोई वैल्यूज नहीं रहती, आप सीधा सीधा इसे इग्नोर करिए, ये आपके किसी भी कैलकुलेशन में नहीं आएगा। देखो कैसे, मुझे क्या है सीधा सीधा एसपी और सीपी का रेशियो चाहिए। सीपी और एसपी का अगर मैं रेशियो निकाल लेता हूं तो मेरा प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि में आसानी से निकाल सकता हूं, ये आप सभी लोग जानते हैं। पहली वस्तु को दोस्तों वो क्या कर रहा है, पहली वस्तु पे क्या कर रहा है 25% की हानि उठा रहा है। 25% की हानि यानी 25 की हानि उठा रहा है 100 पे, यानी मैं ये बोल सकता हूँ 1/4। 4 के सामान को वो क्या है दोस्तों 3 रुपए में बेच रहा है। 25% की हानि यही है। 100 के सामान को 75 में लिखूं या 4 के सामान को 3 में लिखूं, बात एक ही है। मैं रेशियो थोड़ा छोटा लेके चलूंगा, 4 के सामान को कितने में दोस्तों 3 रुपए में बेच रहा है। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरा दोस्तों आप ये देखिए, दूसरे पे क्या कर रहा है वो 20% का लाभ कमा रहा है। दूसरी वस्तु पे क्या है दोस्तों 20% का लाभ कमा रहा है। 20% लाभ यानी 20/100, 20/100 इसी को आप कैसे लिखेंगे 1/5। 1 रुपए का लाभ कमा रहा है 5 रुपए पे, यानी 5 रुपए के सामान को 1 रुपए अधिक में बेच रहा है, 6 रुपए में बेच रहा है। बात खत्म। पहली वस्तु को 4 रुपए में खरीदा, 3 रुपए में बेचा, 25% की हानि पे बेचा गया। दूसरी वस्तु को 5 रुपए में खरीदा, 6 रुपए में बेचा, 20% लाभ में बेचा गया। यहाँ पे किसी भाई बहन को आपत्ति है? नहीं, बिल्कुल बढ़िया। अब साथ में दोस्तों आपको क्या कर रहा है, विक्रय मूल्य समान है। क्या हमारा विक्रय मूल्य समान है?
यहाँ पे 3 रुपये है, यहाँ पे 6 रुपये है। पहली कोशिश क्या है, मैं इन दोनों को बराबर करूँगा। ये बराबर कब होगा, जब मैं इसमें गुणा 2 कर दूँ। इसमें गुणा 2 किया, इसमें गुणा 2 किया, तो ये भी कितना हो गया दोस्तों, 6, और ये 6 पहले से है ही। यानी अब मैं बोल सकता हूँ मेरा SP समान हो चुका है, मेरा विक्रय मूल्य समान है। यहाँ पे 2 का गुणा किया, यहाँ पे किया, तो ये कितना आया, 8। 8 के सामान को 6 में बेचा, 5 के सामान को 6 में बेचा, कुल कितना हुआ दोस्तों, कुल CP कितना है, कुल CP 8 और 5 कितना है, 13। 13 रुपये के सामान को 6 और 6 12 रुपये में बेचा गया है भाई। 13 के सामान को 12 में बेचा गया है। कितने का हानि हुआ, 1 रुपये का हानि हुआ। कितने पे हुआ, 13 रुपये पे। 1 रुपये पे 1 रुपये का हानि हुआ 13 रुपये पे। परसेंट के लिए दोस्तों मैं क्या 100 से गुणा करूंगा सीधा सीधा। इसको हम सॉल्व करेंगे, 13 सत्ते 91, बची 9, अगेन 9 जा रहा है, यानी 7.7% लगभग हानि होगा। 7.7% हानि, करेक्ट ऑप्शन आपका सी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही भाई? आपको कुछ नहीं करना, सीधा सीधा CP और SP का रेशियो लिखिए। 25% हानि का मतलब क्या है, 4:3 है। 20% लाभ का मतलब क्या है, 5:6 है। 3 और 6 जब आपको दे रखा है कि भाई SP समान है, जब आपका सेलिंग प्राइस समान है, तो आप दोनों को बराबर करेंगे। यहाँ भी 6 करना है, यहाँ भी 6 करना है। 3 को 6 करेंगे तो 2 का गुणा करेंगे, 2 का गुणा इधर किया। 8 रुपये के सामान को 6 में बेचा, 5 रुपये के सामान को 6 में बेचा, कुल 13 रुपये के सामान को उसने 12 रुपये में बेचा है, और इस तरह से 1 रुपये का घाटा खाया है। 1 रुपये का घाटा 13 पे खाया है। प्रतिशत हानि के लिए हम 100 से गुणा करेंगे, सीधा सीधा 7.7% की हानि आपकी आ चुकी है। बात समझ में आई दोस्तों? अगला सवाल करें भाई। देखिए, हमें दोस्तों क्या कंफ्यूज नहीं होना। आप क्या है, किसी चीज़ों को रटेंगे, याद करेंगे तो आप भूल जाएंगे। आपको सीधा सीधा करना क्या है, आपको भाषा समझनी है। आपको जैसे जैसे सवाल कह रहा है कि भाई आपका SP समान है, सीधा सीधा सेलिंग प्राइस को समान कर दीजिए। CP समान है, सीधा सीधा CP को समान कर दो। नो लॉस नो प्रॉफिट है, मतलब आप या तो परसेंटेज बराबर कर दो, या क्या आप उसके अमाउंट को बराबर कर दो। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति ₹11,520 में 2 भैंसें खरीदी दोस्तों। एक व्यक्ति ने क्या है, 2 भैंसें इतने रुपए में खरीदी, प्रत्येक में नहीं, दोनों भैंसों का क्रय मूल्य क्या है, 11,520 है। दोनों भैंसों को कुल 11,520 में खरीदा गया है। हमें नहीं पता कि पहली भैंस का कितना क्रय मूल्य है, दूसरी भैंस का कितना क्रय मूल्य है, पर दोनों को मिला के 11,520 में खरीदा गया है। ये बात सभी की समझ में आई? बहुत बढ़िया। एक को 15% हानि पर बेचा जाता है, और दूसरी को दोस्तों क्या है, 19% लाभ पर बेचा जाता है। एक को 15% हानि, दूसरी को 19% लाभ पर बेचा जाता है, यदि दोनों भैंसों का विक्रय मूल्य समान है। SP समान दे रखा है दोस्तों आपका। यदि दोनों भैंसों का विक्रय मूल्य समान है, तो पहली भैंस का लागत मूल्य बोलूं या मैं बोलूं क्रय मूल्य क्या होगा? बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों। करना सेम उसी अप्रोच से है। देखिए कैसे हम क्या लिखेंगे, CP और SP। हमें नहीं पता पहली भैंस का क्रय मूल्य क्या है, पर हमें पता है कितने लाभ या कितने हानि पर बेची गई है। पहली भैंस क्या है दोस्तों, 15% हानि पर बेची गई। यानी 15% हानि का मतलब क्या है दोस्तों, 100 के सामान को यदि मैं क्या है 85 में बेचूं, तो ये मेरा क्या है 15% की हानि है। 100 के सामान को मैं 85 रुपये में बेचूं, मेरे 15% की हानि है। बिल्कुल बढ़िया। दूसरी भैंस को दोस्तों क्या किया गया है, 19% लाभ पर बेचा गया है। 19% लाभ पर बेचा गया है भाई। पहली भैंस क्या है, 15% हानि। 19% लाभ पर बेचेंगे। आप कैसे बेचेंगे, 100 के सामान को कितना बेचा गया है दोस्तों, 119 रुपये में बेचा गया। यहाँ पे किसी भाई बहन को दिक्कत है? 85 को आप कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, 17 × 5। अब क्या है, मुझे जो मेरा तीसरा स्टेप रहेगा, इस तरह से तो सभी लिख लेंगे। आपको SP क्या है दोस्तों, समान दे रखा है। SP समान दे रखा है, यानी आपको 85 और 119 का LCM लेना है। 119 क्या होता है दोस्तों, 17 × 7। बात समझिएगा, ये कितना है, 17 × 5। 17 × 5 ये है, 17 × 7 ये है। इन दोनों का LCM लेंगे, क्या आएगा, 17 × 5 × 7। यानी मैं इधर 7 से गुणा करूं, इधर 5 से गुणा करूं, तो यहाँ भी मुझे 7 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ भी मुझे 5 से गुणा करना पड़ेगा। ये कितना आया दोस्तों, एक का क्रय मूल्य आ गया 700 रुपये, दूसरी का क्रय मूल्य आ गया
500 रुपये। इसका विक्रय मूल्य कितना आया दोस्तों? कैसे करेंगे? सीधा सीधा गुणा करना है अपने को। 57 35 हासिल 3, 7 56 और 3 595। 595 दोस्तों यही है। अब बात समझिए मैंने किया क्या। अब आपको समझना है मैंने किया क्या। कुछ नहीं किया। 100 के सामान को 85 में बेचा गया, 100 के सामान को 119 में बेचा गया। मैंने इन दोनों को बराबर किया, यानी 595। 700 रुपये को यदि आप 595 बेचेंगे तो भी आपका क्या है, 15% की हानि है। और 595 में आप 500 रुपये के सामान को बेचेंगे तो आपका क्या है दोस्तों, 19% का लाभ है। अब आप ये देखिए मेरे को, सीपी का रेशियो आ चुका है। सीपी का रेशियो क्या है दोस्तों? आपका एसपी समान हो गया। सीपी का रेशियो क्या है? 7:5। पहली भैंस का और दूसरी भैंस का अनुपात क्या है? ये पहली भैंस का अनुपात क्या है? 7, ये 5। 700 और 500। अब आप यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। आपको दोनों भैंसों का क्रय मूल्य दे रखा है। आपको पहली भैंस का पूछा गया है, यानी आपसे 7 की वैल्यू पूछी गई है। 7, दोनों भैंसों का क्या है दोस्तों? दोनों को जोड़ेंगे 12। 12 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 11,520। बात समझ में आई दोस्तों? बात समझ में आई भाई? आपको क्या है, सीपी का रेशियो आ गया। इस भैंस को 7 में खरीदा गया है, इस भैंस को क्या है 5 रुपए में खरीदा गया है। दोनों को मिला के 11,520 में खरीदा गया है। तो 7 रुपए वाली भैंस को कितने में खरीदा गया है ये पूछा गया है। यानी 7/12 गुणा 11,520। 12 से इसको काटिए दोस्तों। 12 नम्मा 108, बचा कितना? 6। 108, 7 बचा दोस्तों। 12 नम्मा 108 बचा 7। 12 छिंगा 72, 960। 960 गुणा आप 7 करेंगे, कितना आया? 0। संचिंग 42 हासिल 4। 9 7 63 और 4 67। यानी पहली भैंस का क्रय मूल्य कितना आया दोस्तों? 6720 आया। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। या क्या आपने कुछ नहीं करना दोस्तों, जैसे जैसे आपको सवाल घुमा रहा है आप सीधे सीधे वही करते जाइए। आप सीधा पहले प्रतिशत लिखिए। 100 के सामान को 85 में बेचा गया, 100 के सामान को 119 में बेचा गया। इन दोनों को बराबर कर दीजिए। यहाँ से आप सीपी का रेशियो आ गया 7:5। एक को 7 में खरीदा, एक को 5 में खरीदा, कुल 11,520 में खरीदा। तो 7 वाली भैंस को कितने में खरीदा, इजीली आप निकाल सकते हैं। बात समझ में आई दोस्तों? अगले सवाल पर चलें। बहुत बढ़िया। हमें दोस्तों क्या है, कोई भी चीज़ गणित क्या है, कभी भी न तो आपको कोई फॉर्मूला याद करना, न आपको कोई प्रेशर लेके पढ़ना है। गणित एक भाषा है। यदि आप भाषा को सीख गए, यदि आप लैंग्वेज को सीख जाएंगे तो आपका हर सवाल हो जाएगा। गणित में करना आपको जोड़ घटाव ही है, पर किसका जोड़ किसके साथ करना है, किसका गुणा किसके साथ करना है, वो आपको भाषा बताएगी। अगला सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति ने 15,640 प्रत्येक में 2 गायें बेची। यानी एक गाय को भी इतने में बेचा, दूसरी गाय को भी इतने में बेचा। 15,640 में ही पहली गाय बेची, दूसरी गाय भी उसने 15,640 में बेची, क्योंकि प्रत्येक दे रखा है। ये बात सभी को क्लियर है भाई? बहुत बढ़िया। एक को 15% हानि पर बेचा गया और दूसरी को दोस्तों क्या है, 15% लाभ पर बेचा गया। एक को क्या है, 15% हानि पर बेचा गया है, दूसरी को क्या है, 15% लाभ पर बेचा गया है। उसका कुल लाभ या कुल हानि ज्ञात कीजिए। उसका कुल लाभ या कुल हानि ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, आपको दे क्या रखा है? आपको एसपी समान दे रखा है। आपकी सेलिंग प्राइस क्या है दोस्तों? समान है। अब यहां से आप दो अप्रोच निकाल सकते हैं। एक तो सीधा सीधा क्या, आपका प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि बराबर है। एक को 15% के लाभ पे, दूसरे को 15% की हानि पे बेचा गया। तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं, यदि आपका एसपी समान है तो कुल सौदे में क्या है दोस्तों, आपका 15 गुणा 15/100, यानी 2.25% की आपको हानि हुई है कुल सौदे में। ठीक है, आप उससे जा सकते हैं। 2.25% की हानि निकालिए तो आप सीधा सीधा यहाँ से क्या है, हानि प्रतिशत निकाल लेंगे। दूसरा दोस्तों अपन क्या है, जो अभी अपन पढ़ते आ रहे हैं, पहली गाय को क्या है दोस्तों, पहली गाय को क्या किया है उसने, 15% हानि पर बेचा। यानी मैं सीपी और एसपी लिखूंगा। पहली गाय को उसने क्या है, 100 में यदि खरीदा है तो बेचा कितने में है, 85 रुपये। बहुत बढ़िया। दूसरी गाय को दोस्तों क्या किया है, 15% लाभ पे बेचा गया है। दूसरी गाय को 15% लाभ पर बेचा गया है। ये हानि पर बेची गई है, दूसरी गाय हमारी 15% लाभ पर बेची गई है। यानी आप क्या कर रहे हैं, 100 के सामान को
115 में बेच रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका। अब आपको जो तीसरा जो कदम उठाना है, तीसरा आपको जो करना है, आपको क्या दे रखा है, प्रत्येक 15,640 रुपये में बेची गई है, यानी आपको क्या है, एसपी को समान करना है। एसपी को दोस्तों आपको क्या करना है, समान करना है। 85 और 115 को दोस्तों आपको क्या है, समान करना है। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे दोस्तों, आप ये बताइए। या तो आप इनका छोटा कॉम्बिनेशन लिख लें। छोटा कॉम्बिनेशन कैसे, मैं लिखूंगा 20 के सामान को 17 में बेचा और 20 के सामान को 23 में बेचा। 5 से दोनों कट रहे हैं दोस्तों, ये मेरा सीपी, ये एसपी। अब आपको क्या है, इन दोनों को बराबर करना है, यानी इसमें कितने का गुणा कीजिए, 23 का, इसमें गुणा कीजिए 17 का। ये भी 17 गुणा 23, ये भी 23 गुणा 17, बात बराबर हो गई। यानी आपने 20 में 23 का गुणा किया, ये कितना आया दोस्तों, 460 रुपये इसका सीपी आया। इसमें 17 का गुणा किया, ये कितना आया, 340 रुपये दोस्तों, ये आया। कुल कितना आया, 460 और 340, 800 रुपये का सामान उसने क्या है दोस्तों, दोनों गायें 800 रुपये की खरीदी थी। बेची कितने में है, 17 गुणा 23 करेंगे, 17 × 51, बचा कितना 5, 17 दूनी 34 और 5 391। 391 में एक गाय, यानी ये भी 391, ये भी 391, दोनों गाय के लिए दोस्तों, दोनों को कितने में बेचेगा, आप बोलेंगे सर 782 में बेचा गया। यहाँ पे किसी भाई बहन को दिक्कत है, आपने क्या करना है, सीधा सीधा या तो आप यहीं से इन दोनों को बराबर कर लीजिए, नहीं तो इनका छोटा रूप ले लीजिए, 20 17 20 23। ये 5 से कितनी बार जा रहा है, 20 बार। ये 5 से कितनी बार जा रहा है, 17, और 20 अनुपात 17। ये 5 से कितनी बार जा रहा है, 20 बार। ये कितनी बार जा रहा है, 23 बार। अब आपको किया क्या था, 17 और 23 को बराबर करना है। 23 को 17 से गुणा कीजिए, 17 को 23 से गुणा कीजिए, तो ये दोनों कितने आ गए, 391 आ गए भाई। ये भी 391 में बेचा, ये भी 391 में बेचा। अब इनके रिगार्डिंग में जो आपका सीपी आया, इसको कितने से गुणा किया गया है, 23 से गुणा किया गया है। यानी ये जो पहली भैंस है आपकी 460 रुपये में खरीदी, 23 गुणा 20 किया, इसको 17 से गुणा किया, ये 340 में खरीदी। दोनों को कितने में खरीदा गया, 360 और 340 और 460, 800 रुपये के सामान को दोस्तों 782 में बेचा गया है। कितने का हानि हुआ है, 18 का। यहाँ तक किसी को दिक्कत है। अब दोस्तों आप ये बताइए, आपने बेचा कितने में है, 15,640 में। यहाँ पे कितनी वैल्यू है दोनों गायों की, 782। यानी 782 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 782 का मान कितना दे रखा है दोस्तों, एक भैंस को 15,640 में बेचा गया है, दो को कितने में बेचेगा, 2 गुणा 15 640। 782 की वैल्यू आपको ये दे रखी है, आपको पूछा क्या गया है, हानि पूछी गई, यानी आपको 18 की निकालनी है। 782 की ये है, तो एक की कितनी आएगी, बट्टे 782। 18 की कैसे निकालेंगे, गुणा 18 करेंगे। तो आप दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं 782 से कितनी बार जा रहा है, 20 बार, यानी 40 गुणा 18, 18 चौक 72, 720 रुपये का दोस्तों क्या हुआ, लाभ हुआ या हानि हुई, हानि हुई। हानि हुई ना भाई, यहाँ पे ये क्या है, 18 रुपये कम में बेच रहा है, हानि पे बेच रहा है। हानि आपकी कितनी आई, 720 रुपये की दोस्तों आपको क्या है, हानि हुई। बात समझ में आ रही है। करना कुछ नहीं है, सीधा सीधा जो रेशियो दे रखा है वो लिखिए, एसपी को समान बनाइए। यदि आपको एसपी समान दे रखा है, क्रयमूल्य समान दे रखा है, आपको क्रयमूल्य को समान बनाइए, और सीधा सीधा लाभ या हानि प्रतिशत जो आपसे पूछा गया है, आप सीधा सीधा कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं भाइयों। दो वस्तुएं प्रत्येक 5,000 रुपये में खरीदी बेची गई, दोनों का दोस्तों क्या है, सेलिंग प्राइस समान है। ये भाषा सभी पकड़ पा रहे हैं। दो वस्तुएं प्रत्येक 5,000 में, मतलब पहली वस्तु भी 5,000 में बेची गई है, दूसरी वस्तु भी क्या है दोस्तों, 5,000 में बेची गई है। यानी आपका विक्रय मूल्य समान है, आपकी सेलिंग प्राइस समान है। ये बात समझ में आई दोस्तों, इसको ऐसे पढ़ा जाता है। और साथ में दोस्तों ये क्या कह रहा है, पूरे लेन देन में कोई लाभ या कोई हानि नहीं हुआ है, नो लॉस नो प्रॉफिट वाला केस है दोस्तों। यदि एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा गया हो, तो दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पर बेचा जाएगा। बहुत प्यारा सवाल है भाइयों, और इसको हल करने का तरीका उससे भी प्यारा है। देखिए क्या दे रखा है, दो वस्तुएं हैं, हर एक को 5,000 रुपये पर बेचा गया है, एसपी समान दे रखा है।
एक को नो लॉस नो प्रॉफिट वाला सीन है, एक को 25% लाभ पर बेचा गया है, दूसरे को पूछ रहा है कितने प्रतिशत हानि पर बेचा जाए। जब भी दोस्तों मैंने आपको ये बोला था कि जब भी आपका सीधा सीधा खेल परसेंटेज में चल रहा है तो क्या 5,000 रुपये क्या है ये आपको वैसे ही दे रखा है, यहाँ पे 10,000 भी हो 15,000 भी हो उससे क्या है हमारी परसेंटेज पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये आपको इररिलेवेंट डेटा दे रखा है, आपको घुमाने के लिए डेटा दे रखा है कि पहले आप क्या है एक का सीपी निकालें एसपी निकालें, इस तरह से आप जाएं। हम कैसे जाएंगे आप ये देखिए, पहली क्या है वस्तु, पहली वस्तु को दोस्तों क्या किया है, पहली वस्तु को क्या है 25% लाभ पर बेचा गया है। देखना दोस्तों एक वस्तु को, पहली वस्तु को 25% लाभ पर बेचा गया है, सीपी और एसपी लिखना है हमें। 25% लाभ का मतलब क्या है दोस्तों, यदि आप 100 के सामान को 125 में बेच रहे हैं तो आप 25% का लाभ कमा रहे हैं, सिंपल सी बात। 100 के सामान को यदि मैं 125 में बेच रहा हूं तो मुझे 25% का लाभ हो रहा है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पर बेचे, हमें नहीं पता, ये हमें निकालना है, इसको छोड़िए। ठीक है भैया छोड़ दिया। तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कुल लाभ या हानि क्या है जीरो है, न लाभ है न हानि है, ये क्या है जीरो दे रखा है। साथ में एक केस दे रखा है, आपका क्या केस है, एसपी आपका समान है। पहली वस्तु को दोस्तों 125 में बेचा गया है तो यानी एसपी समान कब होगा, जब मैं दूसरी वस्तु को भी 125 रुपये में बेचूं। बहुत बढ़िया, ये बेच दिया भैया, 125 में ही मैंने दोस्तों दूसरी वस्तु को बेच दिया। यहाँ पे किसी को दिक्कत, यहाँ पे किसी भाई बहन को दिक्कत है, यहाँ पे मैंने क्या किया, आपको दे रखा है कि प्रत्येक को क्या 5,000 रुपये में बेचा गया है, यानी आपका एसपी समान दे रखा है। यदि मैंने पहली वस्तु को 125 में बेचा तो दूसरी वस्तु को भी मुझे क्या है 125 में बेचना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं मेरा कुल विक्रय मूल्य कितना आएगा, कुल विक्रय मूल्य कितना आएगा 125 और 125 दोस्तों कितना है 250 रुपये में मैंने कोई आइटम में दोनों वस्तुएं बेचूंगा, 250 में दोनों वस्तुएं बेचूंगा। अब दोस्तों यहाँ पे आइए, ये कह रहा है न आपको लाभ हुआ है न आपको हानि हुई है, यानी यदि मेरा विक्रय मूल्य 250 रुपये है, यदि मेरा विक्रय मूल्य 250 रुपये है तो मैंने भाइयों खरीदा भी तो 250 में होगा, 250 में ही तो खरीदा होगा, जब भी क्या है मेरा ना लाभ होगा ना हानि होगी। ये बात समझ में आई। तो आप मुझे ये बताइए, मैंने दो वस्तुओं को क्या 250 में खरीदा, उनमें से एक वस्तु को 100 रुपये में खरीदा है, तो दूसरी वस्तु को दोस्तों मैंने कितने में खरीदा होगा 150 में। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले आप ये बताइए। दोबारा से पढ़ते हैं, एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा गया, 100 के सामान को आप 125 में बेच रहे हैं, बहुत बढ़िया। ये कह रहा है दूसरे वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पे बेचा जाए, हमें नहीं पता। साथ में आपको क्या दे रखा है, एसपी समान है, यानी इसको 125 में बेचा गया है तो दूसरे सामान को भी दोस्तों मैं 125 में बेचूंगा, बिल्कुल बढ़िया। दोनों को 125 में बेचा गया, कुल विक्रय मूल्य क्या आ गया मेरा, इसको 125 में बेचा, इसको भी 125 में बेचा, यानी दोनों वस्तुओं को मैंने 250 में बेचा। अब यहाँ पे ये दे रहा है कि लाभ और हानि हमारा कुछ हुआ ही नहीं है। ये क्या दे रहा है दोस्तों, कोई लाभ या कोई हानि हुआ ही नहीं है, यानी 250 में यदि बेचा है तो मैं 250 में ही तो खरीदा होगा दो सामान, 250 में बेचा 250 में खरीदा, कोई लाभ या कोई हानि नहीं हुई। अब आप ये देखिए एक वस्तु को 100 में खरीदा गया, दोनों को 250 में खरीदा, तो इसको कितने में खरीदा गया होगा 150 में। अब सीधा सीधा आप यहाँ से देख सकते हैं 150 रुपये पे कितने की हानि हुई है दोस्तों, 25 रुपये की हानि हुई है। 25 रुपये की हानि आपके 150 रुपये पे हुई है। परसेंटेज के लिए दोस्तों आप क्या करेंगे, सीधा सीधा 100 से गुणा करेंगे, 25 से 6 बार, 100/6, ये कितना आता है दोस्तों 16 सही 2/3, या इसी को हम लिखते हैं 16.66 या 67% हानि। बात समझ में आई कि नहीं आई दोस्तों, 16.67% की आपको हानि हुई, या आप लिख सकते हैं 16 से ही 2/3% की हानि आपको हुई है। कुछ भी नहीं किया, जिस जिस तरह से सवाल चला जा रहा है हम भी उसी डायरेक्शन में चलते जा रहे हैं। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, बहुत बढ़िया सवाल है। एक व्यक्ति ने 2160 रुपये में दो पंखे खरीदे भाई, दोनों पंखों को कितने में खरीदा गया है 2160 में। हमें नहीं पता कि पहला पंखा कितने में है दूसरा पंखा कितने में है, पर हमें यह पता है कुल मिला के दोनों का क्या है क्रय मूल्य 2160 रुपये है। एक पंखे को 15% लाभ
तथा दूसरे पंखे को क्या है दोस्तों 9% हानि पर बेचा गया है। एक को 15% का लाभ दिया गया है, दूसरे पे 9% की हानि हुई है, पर पूरे सौदे में उसे न लाभ हुआ न हानि हुई, न लाभ हुआ न हानि हुई। प्रत्येक पंखे का मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रत्येक पंखे का मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों बहुत बढ़िया सवाल है। कैसे करेंगे देखिए, क्या यहाँ पे एसपी समान है? नहीं, कहीं नहीं दे रखा कि आपका विक्रय मूल्य समान है। बहुत बढ़िया। न यहाँ पे आपको क्रय मूल्य समान दे रखा है। आपको केवल एक चीज दे रखा है कि उसको क्या है, न लाभ हुआ है न हानि हुई है। अब आप मुझे ये बताइए दोस्तों, एक सामान को मैंने क्या है ए रुपए में खरीदा, दूसरे को क्या है बी में खरीदा। एक को मैंने ए में खरीदा है, दूसरे को मैंने बी रुपए में खरीदा है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों ए पे जितना लाभ कमाया, ए का लाभ कितना है, ए पे 15% का लाभ है दोस्तों। ए पे 15% का लाभ है, यही बराबर दे रखा है किसके, बी के 9% हानि के। बी का 9% हानि, यानी ये दोनों क्या है दोस्तों, ए का 15% और बी का 9% बराबर है, यानी ए गुणा 15 बराबर बी गुणा 9। इतने रुपए बराबर हैं। यहाँ से आप ए और बी का रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं। ए और बी का रेशियो कितना आया दोस्तों, 9/15। ए और बी का रेशियो कितना आया दोस्तों, 9/15 आया, यानी कितना आया दोस्तों, 3:5 का आपका रेशियो आ चुका है। ए कितने में खरीदा, 3 रुपए में, बी कितने में खरीदा, 5 रुपए में। कुल कितना खरीदा गया है, 2160 में। पूछा क्या गया है, प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य या लागत मूल्य, यानी एक पंखा कितने में खरीदा, 3/8 गुणा 2160 करूंगा भाइयों। ये कितनी बार जा रहा है, 8 दूनी 16, 8 सत्तू 56, कितना आया, एक पंखा खरीदा गया 810 रुपये में। दूसरा पंखा कितने में खरीदा दोस्तों, 5/8 गुणा 2160 करेंगे, सीधा सीधा 8 से जा रहा है, या उसमें से घटा दीजिए, बात एक ही है। ये कितना आएगा दोस्तों, 0, 57, 35 हासिल 3, 1350। एक पंखा 810 में खरीदा, दूसरा पंखा 1350 में खरीदा, कुल मिला के उसने 2160 रुपये क्या है दोस्तों, दोनों पंखे का कीमत चुकाया। कौन सा ऑप्शन है, 810 और 1350, ये आपका क्या है करेक्ट आंसर है। बात समझ में आई दोस्तों? आपको जो कन्फ्यूजन होता है वो केवल इसलिए होता है कि आप उसकी क्या है भाषा नहीं पढ़ते हैं। दूसरे क्या है, आपने पहले से ही कुछ फॉर्मूले याद कर रखे हैं, आपको ये नहीं पता ये फॉर्मूला कब लगाया जाता है, लेकिन आपने फॉर्मूले याद कर रखे हैं। तो भाइयों आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी आपको एसपी समान दे रखा हो तथा लाभ या हानि प्रतिशत जो एक्स स्क्वायर वाला सीन है, x²/100 वाला सीन है, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखें। यदि आपको लाभ व हानि प्रतिशत बराबर दे रखा है, साथ में दे रखा है आपका एसपी समान है, तभी लगाएं, अदरवाइज क्या है दोस्तों, आप एग्जाम गलत करके आएंगे इस क्वेश्चन को। और एक एक क्वेश्चन दोस्तों आपको सिलेक्शन से क्या है काफ़ी दूर ले जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आई होगी। यदि आपको ये क्लास पसंद आई है, आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा देखते रहें नियति क्लासेस बाई कुलदीप पाराशर। धन्यवाद भाइयों।